जिंदाबाद। टोल प्लाजा बंद करो, बंद करो, बंद करो, टोल प्लाजा बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी गो बैक, गो बैक, गो बैक, बीजेपी गो बैक, गो बैक, गो बैक। टोल प्लाजा बंद करो, बंद करो, बंद करो, टोल प्लाजा बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाजपा सरकार सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो। भाजपा सरकार सत्ता छोड़ो। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। इस समय हर्षदेव अपनी टीम के साथ भाजपा कार्यालय के बाहर पहुंचे हैं। सामने देख सकते हैं भाजपा कार्यालय और वहीं संदेश जो है बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना तक और अन्य नेताओं तक पहुंचाने के लिए इस समय कार्यालय के बाहर पहुंचे हैं ताकि अपनी बात जो है वो रख सकें। इस समय जिस तरह के हालात बने हैं, युवा राजपूत सभा इस समय नजरबंद की गई है और उसी बीच एक बड़ा प्रदर्शन टोल प्लाजा को लेके होता हुआ और उसी बीच अब हर्षदेव ने जो है बीजेपी कार्यालय का घेराव किया है। एक बड़ा पुलिस हमला इस समय बीजेपी कार्यालय के बाहर तैनात और यहाँ पे प्रदर्शन जो है वो बीजेपी कार्यालय के बाहर होता हुआ। आप लोगों से भी अपील रहेगी, आप अपनी राय जो है वो भी कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं और टोल प्लाजा को लेके आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय जो है वो जरूर साझा कीजिए। फिलहाल प्रदर्शन जो है जम्मू के हर एक जगह पे, कई रास्ते इस समय बंद। वहीं सुबह से ही आपको जेके चैनल के माध्यम से कवरेज जो है वो दिखाते हुए कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। और इस समय हर्षदेव जो है वो बीजेपी कार्यालय के बाहर हल्ला बोल जो है वो करते हुए साफ कहा गया है कि इस रोड टोल प्लाजा हटाया जाए और उसके साथ साथ युवा राजपूत सभा के लोगों को नजरबंद जो किया गया है उसे वहां से हटाया जाए। तो समझ सकते हैं इस समय जम्मू में चारों ओर आवाजें उठनी शुरू हो चुकी हैं और लोग जो हैं युवा राजपूत सभा के समर्थन में घरों से बाहर भी निकल रहे हैं और कई लोग जो हैं आज डिटेन भी किए गए हैं। तो आप लोगों से भी अपील रहेगी, अपनी राय जो है वो साझा करें। और रोड टोल प्लाजा जिसे जिस तरह से आपने देखा कि बार एसोसिएशन द्वारा भी साफ कर दिया गया है कि टोल के आधार क्या है, टोल किन आधारों पे लिया जा रहा है और उसी बीच अब रोड टोल प्लाजा को लेके हंगामा जो है वो बढ़ता हुआ। आखिर किस तरह से जो है वो टोल को बंद किया जाएगा ये देखना होगा। बड़ी अपडेट इस समय बीजेपी कार्यालय के बाहर इस समय हर्षदेव द्वारा बीजेपी कार्यालय का घेराव जो किया गया है। यहाँ पे आप पहुँचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज सीधा घेराव जो है बीजेपी कार्यालय का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा जम्मू के आवाम को। जम्मू के लोगों ने उनको वोट दिए, 25 सीटें दी, कुछ नहीं बोले। प्रताड़ित लोगों को किया जा रहा है, लेकिन ये लोग आराम एसी के कमरे में सोए हुए हैं। ये देखिए, इन्होंने जो अपना महल बनाया हुआ है 5 स्टार होटल से भी बड़ा होगा और यहाँ आलीशान कमरों में बैठे हुए हैं। लोग सड़कों के ऊपर हैं। टोल प्लाजा नहीं चल सकता है। इस तरीके से आपने जगह जगह के ऊपर टोल प्लाजा लगाकर जम्मू के लोगों को जो है वो आप जलील कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। शराब के ठेके आपने खोल दिए जगह जगह, स्कूल बंद हो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहां स्कूल बंद हो रहे हैं और शराब के ठेके खुल रहे हैं। स्मार्ट मीटर आप जगह जगह लगा रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं और स्मार्ट मीटर के नाम पर खाल उधेड़ रहे हैं आप लोगों की। बिजली कहीं आती नहीं है और स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स आपने लोगों के ऊपर थोप दिया। बेरोजगारी की मार आप लोगों को दे रहे हैं, महंगाई की मार आप लोगों को दे रहे हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशी के नाम पर आप लोग जो उबलते थे, आज उन्हीं को आपने यहाँ बसाया, तमाम सुविधाएं दी, स्कूलों में दाखिले दिए और उनको जो है मूलभूत सुविधाएं आपने मुहैया की। भैये और बिहारी आप लोगों ने यहाँ बसाए। नया डोमिसाइल कानून आप लोगों ने लाया। ये जम्मू आपके बाप की जागीर नहीं है। आपको 25 सीटें इसलिए नहीं दी थी कि आप यहाँ के लोगों के ऊपर जुल्म करेंगे इस तरीके से जो आज की तारीख में हो रहा है। जो बोलता है उसको कहते हैं जेल में डाल दो, उसको प्रताड़ित किया जाता है प्रशासन से, सिविल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को उनके पीछे लगाया जाता है। ये सरासर बेइंसाफी है और नाकाबिले बर्दाश्त है। ये मैं इनको कहना चाहता हूँ। युवा राजपूत सभा के कई सारे सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और कल उन्हें रात को जो है वो सांबा से कठुआ जेल के लिए शिफ्ट किया गया। देखिए, जो बोलता है उसकी जुबान जो है वो बंद करने की कोशिश की जाती है। कितने लोगों को आप जेल में डालोगे? भारतीय जनता पार्टी वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हर नागरिक का, हर जम्मू निवासी का खून उबल रहा है और इसीलिए हम यहाँ आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ये चेताना चाहते हैं कि जो आप कर रहे हैं, जिस तरीके से आप जुल्म डाल रहे हैं लोगों के ऊपर। अरे मोदी जी, आप तो कहते थे अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन हैं। लोगों को निचोड़ लिया आपने, लोगों की गर्दन तक आपकी सरकार के हाथ पहुंच गए। ये अच्छे दिन हैं।
जो दिन आपने दिखाए हैं लोगों को, ऐसे बुरे दिन किसी दुश्मन को भी ऊपर वाला ना दिखाए, और आपको हिसाब देना होगा। जम्मू के लोग अब सड़कों के ऊपर उतर रहे हैं, आपसे एक एक चीज का हिसाब लेंगे। आपने जिस तरीके से लोगों के ऊपर एक टैक्स थोपा, महंगाई को आपने आसमान के ऊपर चढ़ाया, भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर है, और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता आज बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज अपने एसी कमरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं वो। इलेक्शन के वक्त निकलकर आप लोगों को जिस तरीके से गुमराह करते हो, जिस तरीके से उनको मिसलीड करते हो, वो आने वाले वक्त में नहीं हो पाएगा। ये मैं कहना चाहता हूं। लोग आपको समझ चुके हैं और आपको करारा जवाब देने के लिए आज पूरी जनता, जम्मू की जनता एक हो चुकी है और आपको करारा जवाब देगी। रोड टोल प्लाजा पे धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है और वहाँ पे सुरक्षा कर्मी लगा दिए गए हैं और वहाँ से अब टोल की वसूली जो है वो दोबारा शुरू हो चुकी है। क्या कुछ देखते हैं, क्या उसकी जरूरत थी? अभी वहीं लगाया ना, अब ये बीजेपी दफ्तर के बाहर भी 144 लगाएंगे और अपने घरों के बाहर भी लगाएंगे कि इनके घरों के से निकलना भी मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान होगा। जो लोगों के अंदर गुस्सा हमें दिख रहा है उसकी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि लोगों के अंदर एक उफान है आज, और लोग हिसाब चाहते हैं, जवाब चाहते हैं। लोगों के साथ इतने जुल्म जम्मू कश्मीर के इतिहास में कभी नहीं हुए जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दूसरों को कोसना जानती है और नफरत की एक दीवार समाज के अंदर पैदा करना चाहती है। इलेक्शन के दौरान लोगों को हिंदू मुसलमानों के नाम पर तकसीम किया जाता है। हम लोगों से ये कहना चाहते हैं कि बिला लिहाज मजहब जात के इकट्ठा हो जाइए। हमें अपने आने वाली नस्लों के लिए सहूलियात चाहिए, लोगों को सहूलियात चाहिए, और लोगों को जिस तरीके से निचोड़ा जा रहा है उसके खिलाफ हमें आवाज बुलंद करनी होगी, जो हमारा एक मौलिक हल कैसे निकलेगा हर्षदेव जी? इस तरह से जिस तरह से स्मार्ट मीटर से लोग तंग है, टोल से तंग है। हम यहाँ आए हैं, इसलिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता छोड़ो। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लायक नहीं है और इनको सत्ता में बने रहने का आज की तारीख में कोई अधिकार नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने बिहेव किया है, अपने वादों के ऊपर वादा खिलाफी की है, सारे के सारे वादे भारतीय जनता पार्टी के फिसड़ी साबित हुए हैं और इसके लिए इनको जम्मू के आवाम को खास तौर पर जवाब देना होगा। और अब डोगरे लोग जिस तरीके से इकट्ठा हो रहे हैं ना, तो आपको छुपने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। वोट मांगने के लिए जाना तो दूर की बात है, अब को लोग अपने गांव में वोटों के लिए घुसने नहीं देंगे। वो आपसे पूरे सवाल करेंगे और एक एक सवाल का जवाब आपसे हासिल करेंगे। एमपी जुगल किशोर जी ने जो नेशनल हाईवे की अथॉरिटी जो सीनियर ऑफिसर हैं उनसे किसकी बात कर रहे हो? ये तमाशेबाज लोग हैं, ये ड्रामेबाज लोग हैं, ये ड्रामा करना जानते हैं। अरे तुम्हारी सरकार है और चिट्ठी डाल रहे हो सोशल मीडिया के अंदर, क्यों नहीं पकड़ते हो गडकरी को जाकर वहां और उसको पूछिए क्यों ये टोल प्लाजा चल रहा है। 60 किलोमीटर के अंदर अगर दूसरा टोल प्लाजा नहीं खुल सकता है तो ये क्या वजह है कि आपने जम्मू के अंदर अनगिनत टोल प्लाजे रख दिए और वह कहता है मैंने चिट्ठी लिखी हुई है। अरे तुम्हारी चिट्ठियों का जवाब कभी नहीं आएगा, लोग भूख से मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारी चिट्ठी का जवाब कभी नहीं आएगा। और इन लोगों को बीजेपी में कौन है जिसको चिट्ठी लिखना आती हो यार? झूठ क्यों बोलते हो? तो समझ सकते हैं इस समय हर्षदेव की टीम जो है वो बीजेपी कार्यालय के बाहर पहुंची है। एक उग्र प्रदर्शन इस समय बीजेपी कार्यालय के बाहर होता हुआ और जिस तरह से विवाद बढ़ता ही जा रहा है सो रोड टोल प्लाजा को लेके, वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ मोर्चा जो है वो संभाल लिया गया है। और ये दृश्य ठीक सीधे आपको बीजेपी कार्यालय के बाहर से दिखा रहे हैं जहाँ पे हर्षदेव द्वारा यहाँ पे घेराव किया गया और जम्मू की जनता के लिए यहाँ पे आवाज उठाई जा रही है। अब सरोड टोल प्लाजा को लेकर बीजेपी की रणनीति क्या रहती है और जिस तरह से युवा राजपूत सभा के लोग जो हैं वो अभी भी डिटेन किए हैं, उनकी रिहाई को लेके भाजपा किस तरह से सामने आती है, देखने वाली ये बात होगी। मगर फिलहाल जम्मू की जनता में इस समय आक्रोश जो है वो बढ़ता हुआ और इस समय हर एक जनता सड़कों पर निकल चुकी है। कई रास्ते जो हैं वो बंद, तो कहीं भी जाने से पहले रूट जो है वो जांच लीजिए, क्योंकि आज सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं कि जम्मू में युवा राजपूत सभा से जुड़े लोग उनके समर्थन में निकल रहे हैं और जगह जगह कोशिश जो है वो रोड बंद करने की जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन की टीमें तैनात और वहां पे उन युवाओं को रोका जा रहा है और आज सुबह से कई युवाओं को डिटेन भी किया गया है। तो अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए और प्रशासन से भी अपील रहेगी कि सरोड टोल प्लाजा का मुद्दा अब सिर्फ मुद्दा नहीं है, एक बवाल बन चुका और इस बवाल को हल करने की कोशिश कीजिए, अन्यथा लोगों को रोकना पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा आने वाले समय में। देखते रहें जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह को दीजिए इजाजत, नमस्कार।